आज जो प्रश्न तुमने पूछा है वो प्रश्न मनुष्य मात्र का है, वो प्रश्न सदियों पुराना है और वो प्रश्न आज भी उतना ही ताजा है जितना पहले दिन था। अमन बहुत आसान रहता है, क्या करें? ये प्रश्न जब तुम पूछते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई प्यासा आदमी पूछ रहा हो, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या करूं? प्यास तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो आदमी समुद्र के किनारे खड़ा होकर पूछ रहा हो तो फिर बात और है। अगर वो रेत को चाट रहा हो और पूछ रहा हो प्यास क्यों नहीं बुझती, तो फिर बात और है। तुम्हारा मन अशांत है और ये अशांति कोई बीमारी नहीं है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये अशांति तुम्हें बता रही है कि तुमने अभी तक जो खोजा है वो तुम्हें मिला नहीं। जिस दिशा में तुम गए वहां कुछ नहीं है। ये अशांति तुम्हारे भीतर की एक पुकार है, एक चीख है जो कह रही है कुछ और खोजो, कहीं और चलो। मन अशांत क्यों है? क्योंकि मन सम्राट है और तुम उसे भिखारी का ठिकाना दे रहे हो। मन सम्राट है और तुम उसे गंदी गलियों में घुमा रहे हो। मन सम्राट है और तुम उसे मिट्टी के खिलौने दे रहे हो। याद करो उस सूफी फकीर की बात। सम्राट उसके पास आया और वो बैठ नहीं सका। क्यों? क्योंकि वो सम्राट था और फकीर के झोंपड़े का कोई आसन उसके लायक नहीं था। वो खड़ा रहा, वो टहलता रहा। पत्नी ने दरी बिछाई, वो नहीं बैठा। खाट बिछाई, वो नहीं बैठा। वो आखिर बैठा ही नहीं। यही तुम्हारे मन की दशा है। मन सम्राट है और तुम उसे दुकान पर बिठाते हो, वो नहीं बैठता। तुम उसे देह पर बिठाते हो, वो नहीं बैठता। तुम उसे धन के ढेर पर बिठाते हो, वो कचरा समझता है। तुम उसे पद पर बिठाते हो, वो वहां भी नहीं बैठता। वो तो बैठेगा ही नहीं जब तक उसे परमात्मा न मिल जाए। और जब परमात्मा मिल जाता है तो ऐसा बैठता है कि फिर हिलता ही नहीं, डुलता ही नहीं, सारा कंपन खो जाता है। समझो इस बात को गहराई से। तुम्हारी अशांति तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है। तुम चिंतित हो तो ठीक है, चिंता तुम्हें सही दिशा की तरफ धकेल रही है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि अशांति को दबाना है, मारना है, शांत करना है। नहीं, अशांति तो तुम्हारी आंखें हैं जो देख रही हैं कि यहां कुछ नहीं है। अशांति तुम्हारा दिया है जो जल रहा है और तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखा रहा है। लोग आते हैं और कहते हैं कुछ ऐसा करें कि हमारा चित्त शांत हो जाए। मैं कहता हूं यही अशांत चित्त तुम्हारी दौलत है। अगर ये शांत हो गया तो तुम संसार में ही रह जाओगे। अगर ये शांत हो गया तो तुमने अपनी यात्रा समाप्त कर ली, बिना मंजिल पर पहुंचे। ये अशांति तुम्हें परमात्मा की तरफ धकेल रही है। इसे दुर्भाग्य मत समझो, इसे सौभाग्य समझो। मैं तुमसे कहता हूं तुम परमात्मा की तरफ चलने भर लगो और चित्त शांत होने लगेगा। तुम उसकी तरफ मुड़ते ही हो और अशांति कम होने लगती है। क्योंकि जब नदी सागर की तरफ बहती है तो उसकी धारा में एक शांति आ जाती है। उसे पता है अब मंजिल नजदीक है। लेकिन जब नदी रेगिस्तान में भटकती है तो वो बेचैन होती है, क्योंकि रेत उसे पी जाती है और उसका कुछ नहीं बचता। तुम भटक रहे हो, तुमने अपनी ऊर्जा को बाहर लगा दिया है और बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए अशांति बढ़ती जाती है। हर दिन तुम और अशांत होते जाते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अशांति बढ़ती है। बच्चे कम अशांत दिखते हैं, बूढ़े ज्यादा अशांत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को अभी पता नहीं है कि बाहर कुछ नहीं है, उसने अभी खोज शुरू नहीं की है। बूढ़े ने जीवन भर बाहर खोजा है और उसे कुछ नहीं मिला। अब वो जानता है वसंत बीत गया, अवसर चला गया और कंत से मिलना न हुआ। पलटू दास ने कहा है, क्या सोवे तू बावरी चाला जात बसंत। ये वसंत चला जा रहा है, ये जीवन वसंत है। देखो चारों तरफ फूल खिल रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, लेकिन तुम सोए हो, तुम मूर्छित हो, तुम इस वसंत को देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम सपनों में जी रहे हो। ये वसंत सदा नहीं रहेगा, ये आता है और चला जाता है, ये क्षणभंगुर है। लेकिन अगर तुम इस वसंत का सदुपयोग कर सको तो तुम एक और वसंत में पहुंच सकते हो जो कभी नहीं जाता। वहां फूल सदा खिलते हैं, वहां सनातन के फूल खिलते हैं। एस धम्मो सनातनो,
बुद्ध ने उसे शाश्वत कहा है। ये जीवन तो आता जाता है। सुबह हुई और शाम होने लगी, जन्म हुआ और मृत्यु ने दस्तक दे दी। मिले नहीं कि बिछुड़ने की घड़ी आ गई। लेकिन अगर तुम इस द्वार को पहचान लो जो थोड़ी देर के लिए खुला है, तो तुम परम वसंत में प्रविष्ट हो सकते हो। मन अशांत है क्योंकि वो खोज रहा है, और वो जो खोज रहा है वो उसे कहीं नहीं मिल रहा। तुम पत्नी में खोजते हो, परमात्मा खोज रहे हो। पत्नी का क्या कसूर? उसने तो तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने अपनी आकांक्षा बहुत बड़ी रखी, और पत्नी तो एक साधारण इंसान है। तुम उसमें सागर खोजने चले, और वो तो एक बूंद है। तुम नाराज होते हो पत्नी पर, पति पर, लेकिन असल नाराजगी किससे है? उस परम सत्य से जो तुम्हें अब तक नहीं मिला। हर बार खोज व्यर्थ हो जाती है, हर बार विषाद हाथ लगता है, लेकिन तुम समझते नहीं। तुम अपनी अकड़ में, अपने अहंकार में बार बार वही गलती दोहराते हो। तुम्हें लगता है मैं अलग हूं, मुझे मिलेगा। दूसरों को नहीं मिला, लेकिन मुझे मिलेगा। यह अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार कहता है मैं सफल होऊंगा, मैं सिद्ध करके रहूंगा, मैं परमात्मा को भी हराऊंगा। और परमात्मा कोई दुश्मन नहीं है कि उसे हराना है। परमात्मा तो प्रेम है, समर्पण है, आत्मसमर्पण है। जब तुम कहते हो मन अशांत है, तो इसका मतलब है तुमने अभी तक अपने जीवन को गलत दिशा दी है। तुम्हारा प्यार संसार की तरफ है, जबकि उसे परमात्मा की तरफ लगना चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बाहर है, जबकि उसे भीतर जाना चाहिए। भक्ति का सूत्र है राग को मत छोड़ो, विषय को बदलो। तुम राग करते हो, यह ठीक है, लेकिन तुमने किस पर राग किया है? तुमने धन पर राग किया, मद पर राग किया, पद पर राग किया, देह पर राग किया। ये सब क्षुद्र है, इन पर राग लगाना व्यर्थ है। ये तुम्हें तृप्त नहीं करेंगे। तुम जिस हृदय में धन को बिठा रहे हो, वहां प्रभु को बिठाओ। जिस हृदय में पद की आकांक्षा है, वहां प्रभु का गुणगान करो। जितना श्रम तुम संसार के लिए कर रहे हो, उतने ही श्रम से परमात्मा मिल सकता है। कुछ नया नहीं करना है, जो तुम जानते हो उसकी दिशा बदलनी है। तुम्हारे पैर ठीक हैं, तुम्हारी आंखें ठीक हैं, तुम्हारा प्यार ठीक है, बस दिशा गलत है। तुम बाजार की तरफ जा रहे हो, जबकि मंदिर इसी रास्ते पर है, बस मुड़ना है। भक्ति तुम्हारी सारी सांसारिकता को परमात्मा में नियोजित कर देती है। यह भक्ति की बड़ी अपूर्व कला है। ज्ञानी तोड़ता है, वो कहता है संसार छोड़ो, प्रेम छोड़ो, राग छोड़ो। भक्त कहता है तोड़ो मत, रूपांतरित करो। जो प्रेम तुमने पत्नी, पति, बेटे, बेटी, मित्रों पर किया है, वही प्रेम परमात्मा पर करो। वही आंखें जो प्रेयसी को देखती थी, उन्हीं आंखों से परमात्मा को देखो। वही हाथ जो प्रेमी को थामते थे, उन्हीं हाथों से परमात्मा को थामो। यही सरिता सागर में गिर जाती है तो सागर हो जाती है। तुम्हें परमात्मा को खोजना है, लेकिन कैसे? जैसे पतंगा दिए को खोजता है। पतंगा दिए की ज्योति पर गिरता है और ज्योतिर्मय हो जाता है। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। आपुई गई हिराए, कवन अब कहे संदेशा। संदेशा कहने वाला ही नहीं बचता, वो खो जाता है। लेकिन इस खोने में पाना है। मेरे पास लोग आते हैं, बहुत तय करके आते हैं कि क्या कहेंगे, लेकिन जब सामने बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं। कुछ कहने को याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि निकटता बढ़ते ही शब्द हट जाते हैं। जितना निकट आते हो उतना ही शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। आत्यंतिक निकटता में तो सिर्फ मौन बचता है। शिकायतें थी, क्यों भेजा संसार में, क्यों भटकाया, क्यों दुख दिया। लेकिन जब वो सामने आ जाता है तो एक हर्फ नहीं निकलता ओंठों से, और आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के होते हैं। प्रेम की यही कीमिया है, वो दुख के आंसुओं को भी आनंद के आंसुओं में बदल देती है। अब तुम पूछते हो मन कैसे शांत हो? इसका उत्तर इतना सरल है कि शायद तुम विश्वास नहीं करोगे। मन शांत नहीं होता। मन को शांत करने की चेष्टा मत करो, उसे एक सही दिशा दे दो।
जब वो सही दिशा में लग जाता है तो शांति अपने आप आती है। जैसे सरिता को जब पता चलता है कि सागर करीब है तो उसकी लहरें धीमी पड़ जाती हैं और वो शांत होकर बहने लगती हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम मन को शांत करने के लिए दवाएं लेते हो, ध्यान के नए नए फॉर्मूले आजमाते हो, योगासन करते हो, प्राणायाम करते हो, और जब वो शांत नहीं होता तो तुम और चिंतित हो जाते हो। ये एक दुष्चक्र है। मैं कहता हूं, मन को शांत मत करो, मन को भक्ति दो, मन को प्रेम दो, मन को परमात्मा की तरफ लगा दो। जैसे ही वो उस दिव्य स्रोत से जुड़ता है, उसकी सारी उछाल, सारी बेचैनी, सारी प्यास शांत हो जाती है, क्योंकि उसे मिल गया जिसके लिए वो तरस रहा था। पलटू दास ने कहा है, लगे न तेरो चित्त कंत को ना ही मनावई, तेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा। ये बड़ी रहम है तुझ पर कि ये कहीं नहीं लग रहा। अगर ये कहीं लग गया होता तो तू कब का किसी कूड़े करकट में फंस गया होता, तू कब का किसी नकली सिक्के को अपना लिया होता और जीवन भर उसे संजोए रखता। लेकिन ये तेरे चित्त की महानता है कि ये कहीं नहीं लगता। ये कहता है और खोजो और खोजो जब तक खुदा न मिले। ये अशांति तुझे बचाए हुए है, ये अशांति तुझे झकझोर रही है कि उठ, जाग, चला जा रहा है वसंत। मैंने सुना है, एक आदमी था, वो बड़ा अमीर था, उसने जीवन भर पैसा जमा किया, 10 लाख रुपए का लक्ष्य था। जब 5 लाख हो गए तो वो मुझसे मिलने आया। उसने कहा, अब बस 5 लाख और फिर मैं सब छोड़कर शांति से रहूंगा। मैंने पूछा, 5 लाख मिले तो आधी शांति तो मिली? वो बोला, शांति, शांति तो पूछते हो? जो थोड़ी बहुत थी वो भी चली गई। अब नींद नहीं आती, दिन रात गिनती रहती है और 10 लाख का नशा चढ़ा हुआ है। मैंने कहा, तो फिर 10 लाख के लिए क्यों भाग रहे हो? 5 लाख ने तुम्हारी जो हालत कर दी है, 10 लाख तो तुम्हें पागल ही कर देंगे। वो सोच में पड़ गया। लेकिन उसका अहंकार कह रहा था, एक बार ठान लिया है तो करके रहूंगा। यही अहंकार है जो तुम्हें अशांत रखता है। तुमने ठान लिया है, मैं सिद्ध करूंगा, मैं संसार में सुख पाऊंगा, और सुख नहीं मिलता। तुम और कठिन प्रयास करते हो और अशांत हो जाते हो। और फिर तुम कहते हो अमन बहुत अशांत है। इस अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है, भीतर झांको। बाहर जो खोज रहे हो वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है, जितने भी लोग बाहर गए सब खाली हाथ लौटे। सिकंदर बाहर गया, खाली हाथ गया। नेपोलियन बाहर गया, खाली हाथ गया। चंगेज खां बाहर गया, खाली हाथ गया। कोई अपवाद नहीं है। और जितने भी भीतर गए, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, पलटू, नानक, रैदास, सबको मिला, सबको मिला। कोई भी भीतर गया और खाली हाथ नहीं लौटा। ये दोनों नियम हैं और निरपवाद है। लेकिन तुम्हारा अहंकार कहता है मैं अलग हूं, मैं भीतर जाने से पहले बाहर भी पा लूंगा। नहीं मिलेगा, मेरी बात मानो, नहीं मिलेगा। जितना भागोगे उतना दूर हो जाओगे, जितना पाओगे उतना खाली हो जाओगे। क्योंकि पाने की इच्छा ही पीड़ा है, पाने की इच्छा ही भूख है, पाने की इच्छा ही अशांति है। जब तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, यह भी एक इच्छा है, और यह इच्छा भी तुम्हें अशांति ही रखेगी। क्योंकि शांति इच्छा से नहीं आती। शांति तो तब आती है जब इच्छा ही समाप्त हो जाती है। इच्छा मिटे तो शांति आए, इच्छा रहे तो शांति कहां? तुम कहते हो मन अशांत है, तो इस अशांति को देखो, इस अशांति को समझो। यह अशांति क्या है? यह तो तुम्हारे भीतर की आग है जो जल रही है। यह कह रही है कि कहीं और चलो, कुछ और खोजो। यह अशांति तुम्हारी आत्मा की पुकार है। अगर तुम्हारा मन शांत हो जाता तो तुम पशु हो जाते। पशु शांत है, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं। गाय घास चबा रही है, कुत्ता सो रहा है, बिल्ली धूप में तप रही है, वे शांत हैं। लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी इंसानियत है।
वो बेचैनी तुम्हें कह रही है तू और कुछ है, तू सिर्फ ये शरीर नहीं है, तू सिर्फ ये मन नहीं है, तू अनंत है और तूने अपने को सीमित कर लिया है। ये बेचैनी तभी शांत होगी जब तू अपनी अनंतता को पहचान लेगा। अब तुम पूछते हो क्या करें? पहली बात, अशांति से दोस्ती करो, उसे दुश्मन मत समझो। वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी सखी है, सहायक है। वो तुम्हें जगा रही है। सोए हुए आदमी को अगर कोई झकझोरे तो वो बुरा मानता है, क्यों जगा रहे हो, मुझे सोने दो। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है आग लगी थी और उस झकझोरने वाले ने उसकी जान बचाई। तुम्हारी अशांति भी ऐसी ही है, वो तुम्हें जगा रही है। अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी वसंत पूरी तरह जा नहीं पाया, अभी कुछ फूल बाकी हैं, अभी कुछ पक्षी गा रहे हैं। उठो और देखो क्या हो रहा है। दूसरी बात, जो तुम खोज रहे हो वो बाहर नहीं है, भीतर है। बंद आंखों से देखो, भीतर उतरो, चुप बैठो, श्वास को देखो। श्वास ही तुम्हारा पहला द्वार है। श्वास के साथ खेलो, श्वास को महसूस करो। जैसे जैसे तुम श्वास के साथ एक होते हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब श्वास रुक जाती है और एक और श्वास शुरू होती है जो परमात्मा की श्वास है। तीसरी बात, प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना मांगने के लिए नहीं, प्रार्थना धन्यवाद देने के लिए करो। हे प्रभु, तूने मुझे ये वसंत दिया, ये जीवन दिया, ये श्वास दी, इसके लिए धन्यवाद। बस इतना कहो। और जब तुम सच में धन्यवाद देना शुरू करते हो तो तुम्हारा मन भर जाता है। कृतज्ञता में अशांति नहीं होती, अशांति तो शिकायत में होती है। तुम कब से शिकायत कर रहे हो, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जब तक शिकायत रहेगी अशांति रहेगी। शिकायत को हटाओ, कृतज्ञता लाओ, देखो तुम्हें कितना मिला है। आंखें मिली, कान मिले, दिल मिला, हाथ पैर मिले, इस वसंत का एक क्षण मिला, इतना मिल गया तो शिकायत किस बात की। और चौथी बात, किसी को प्रेम करो, सच्चा प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। जब तुम प्रेम करते हो तो मन शांत होता है, क्योंकि प्रेम में तुम अपने से बाहर होते हो। और जब तुम अपने से बाहर होते हो तो तुम परमात्मा के करीब होते हो। प्रेम ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो अहंकार को विसर्जित करता है। लेकिन प्रेम में भी तुम गणना करते हो, कितना दिया, कितना मिला। यह गणना प्रेम नहीं, यह व्यापार है। प्रेम तो देना है, बिना मांगे, बिना शर्त। जब तुम बिना शर्त देते हो तो तुम्हारा हृदय खुल जाता है और खुले हृदय में परमात्मा प्रवेश करता है। और जब परमात्मा प्रवेश करता है तो अशांति मिट जाती है। जैसे अंधेरे में दिया जलने पर अंधेरा मिट जाता है। मैंने सुना है, एक बूढ़ा संत था, उसके पास एक शिष्य आया। शिष्य बहुत अशांत था। उसने कहा, गुरु, मेरा मन बहुत अशांत है, क्या करूं? संत ने कहा, बेटा एक काम करो, ये नदी है और उस पार एक गांव है, वहां एक विधवा रहती है, बहुत गरीब है, उसके 2 बच्चे हैं। आज रात उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम इसे ले जाओ, ये रोटी और दूध है, उन्हें दे आओ और वापस आ जाओ, शायद तुम्हारी अशांति कम हो जाए। शिष्य गया, उसने रोटी दूध दिया। विधवा ने उसके पैर छुए, बच्चों ने उसका आशीर्वाद मांगा। वो लौटा तो उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने कहा, गुरु, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो गया, मैंने तो बस कुछ दिया और मेरा मन इतना शांत हो गया। संत ने कहा, अशांति मांगने से आती है और शांति देने से आती है। जब तुम मांगते हो तो तुम खाली होते हो, जब तुम देते हो तो तुम भर जाते हो। इस सूत्र समझ लो, मांगो मत, दो। अशांति मांग की संतान है, शांति देने की संतान है। और जब तुम देने लगते हो तो एक दिन तुम परमात्मा को भी अपने आप को दे बैठते हो और वही परम समाधि है, वही परम शांति है। पलटू ने कहा है, पलटू ऋतु भरी खेली ले, फिर पछतावई अंत। यानी इस छोटे से जीवन में खेल ले, नाच ले, गा ले, प्रेम कर ले, मस्त हो जा। लेकिन ये सब किसके लिए? परमात्मा के लिए।
वही खेल है जो उसके लिए हो, वही नाच है जो उसके सामने हो। और जब तुम उसके लिए नाचते हो तो वो तुम्हारे भीतर नाचने लगता है और फिर अशांति का कोई नामो निशान नहीं रहता। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी अशांति ही तुम्हारा द्वार है। उस द्वार से प्रवेश करो, उसे दबाओ मत, मारो मत, छिपाओ मत, उसे जगाओ और उसके साथ चलो। वो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। जैसे एक प्यासा आदमी पानी की तलाश में भागता है, उसकी प्यास ही उसे झरने तक पहुंचाती है। अगर वो प्यास को दबा ले तो वो मर जाएगा। अगर वो प्यास को समझे और उसी दिशा में चले तो उसे पानी मिल जाता है। तुम्हारी अशांति तुम्हारी प्यास है, परमात्मा की प्यास, सत्य की प्यास, आनंद की प्यास। उसे पी जाओ, उसे अपना लो, उसी दिशा में चल पड़ो। और याद रखना, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है कि उसे पकड़ लोगे। वो तो एक अनुभव है, एक चेतना है, एक प्रेम है। उसे पाना है तो खो जाना पड़ेगा। पलटू दीवाल कह कहा मत को झांकन जाए। यानी ये दीवार ऐसी है, इसे पार किया कि फिर लौट नहीं सकते। और जो पार कर गया वो भूल गया कि कभी कोई संसार था, वो परमात्मा हो गया। तो अब तुम क्या करोगे? क्या इस अशांति के साथ जियोगे या इस अशांति को मंजिल की तरफ ले जाओगे? मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, इस अशांति को एक यात्रा बना लो, एक तीर्थ यात्रा, और चल पड़ो। रास्ता दिखाई देगा। जो चलता है उसे रास्ता मिलता है, जो बैठा रहता है वो अशांत ही रहता है। और जब तुम चलोगे तो तुम पाओगे कि हर कदम पर अशांति घटती जाती है और एक अनकही शांति बढ़ती जाती है। वो शांति वैसी नहीं है जैसी मुर्दों को होती है। वो शांति जीवंत है, नृत्यमय है, प्रेममय है। वो शांति मौत नहीं है, वो शांति परम जीवन है। इस शांति को पाने के लिए इस वसंत को पहचानो, आंखें खोलो, देखो हर फूल में परमात्मा खिल रहा है, हर पक्षी में परमात्मा गा रहा है, हर श्वास में परमात्मा आ जा रहा है। बस देखना सीखो और अशांति मिट जाएगी। यही मेरा संदेश है। अशांति से शांति की ओर यात्रा करो। और ये यात्रा तुम अकेले नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सारे भक्त तुम्हारे साथ हैं और परमात्मा स्वयं तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हें बुला रहा है। सुनो उसकी पुकार और चल पड़ो। मन बहुत अशांत रहता है, क्या करें? यह प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह सारी मानव जाति का प्रश्न है। यह प्रश्न उठा है और बार बार उठेगा जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान लेता। चलो इस अशांति की जड़ में चलें। अशांति क्या है? अशांति तुम्हारी वो अवस्था है जब तुम जो हो उससे अलग होना चाहते हो, जब तुम जहां हो वहां से भागना चाहते हो, जब तुम जो पास है उसे छोड़कर कुछ और पाना चाहते हो। अशांति का मूल है असंतोष, और ये असंतोष तुम्हारी आत्मा का गुण है, उसकी विशेषता है, उसकी पहचान है। ये असंतोष तुम्हें बताता है कि तुम क्षुद्रता के लिए नहीं बने हो, तुम महानता के लिए बने हो। तुम मिट्टी के ढेले के लिए नहीं बने, तुम आकाश के लिए बने हो। लेकिन यहीं पर भ्रांति पैदा होती है। तुमने अपनी महानता को क्षुद्रता में ढूंढना शुरू कर दिया, तुमने अपने आकाश को धरती पर खोजना शुरू कर दिया, तुमने अपने अनंत को सीमित में खोजना शुरू कर दिया। और फिर जब नहीं मिलता तो अशांति पैदा होती है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, उसने अपनी पूरी जिंदगी एक हीरा खोजने में बिता दी। वो कहता था मुझे हीरा चाहिए, असली हीरा। वो पहाड़ों पर गया, नदियों में गया, खानों में गया, उसने बहुत खोजा लेकिन हीरा नहीं मिला। वो बहुत अशांत था। एक दिन उसे एक संत मिले। संत ने कहा तू क्या खोज रहा है? उसने कहा हीरा। संत ने कहा लेकिन तेरे अपने घर में, तेरे आंगन में जहां तू रहता है वहीं हीरा है, तू बाहर क्यों भटक रहा है? वो आदमी हंसा। उसने कहा मैंने अपने घर में सब जगह देख लिया, वहां कोई हीरा नहीं है। संत ने कहा तूने देखा लेकिन पहचाना नहीं। जो पत्थर तुझे रास्ते में ठोकर मार रहे हैं वही हीरा है।
तुझे बस उन्हें घिसना है, तराशना है, उनमें आग लगानी है और वे हीरे बन जाएंगे। यही तुम्हारी दशा है। तुम्हारे भीतर जो पत्थर पड़े हैं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं, यही हीरे हैं। उन्हें तुमने बाहर फेंक दिया है, उन्हें तुम कचरा समझते हो। लेकिन अगर तुम उन्हें पहचानो, उन्हें संवारो, उन्हें परमात्मा की तरफ मोड़ो, तो वही हीरे बन जाते हैं। तुम्हारा राग हीरा है, बस उसे सही दिशा में मोड़ दो। तुम्हारा क्रोध हीरा है, बस उसे सही दिशा में मोड़ दो। तुम्हारी वासना हीरा है, बस उसे सही दिशा में मोड़ दो। तुम्हें कुछ नया नहीं करना है। तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी सारी शक्तियां, तुम्हारी सारी भावनाएं वही पर्याप्त हैं। बस उनकी दिशा बदलनी है। जैसे एक नदी का पानी, अगर वो बंजर जमीन की तरफ बहे तो वो रेत में समा जाता है और मर जाता है। लेकिन अगर उसी नदी को सागर की तरफ मोड़ दो तो वो अमृत बन जाती है, वो अनंत हो जाती है। तुम्हारी अशांति यही कह रही है, दिशा बदलो, दिशा बदलो। तुम जिस तरफ भाग रहे हो वहां कुछ नहीं है। वहां तो सिर्फ रेगिस्तान है, मरुस्थल है, सूखा है। वहां तो सिर्फ मौत है, जीवन नहीं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, बहुत अमीर, उसके पास सब कुछ था, धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, घर-बार। लेकिन वो बहुत अशांत था। वो नींद नहीं ले पाता था, भूख नहीं लगती थी, उसका मन कभी शांत नहीं होता था। उसने डॉक्टरों को दिखाया, मनोवैज्ञानिकों को दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा, एक संत है, उनके पास जाओ। वो संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी बात सुनी और बोले, एक काम करो, तुम्हारे गांव में एक विधवा है, बहुत गरीब है, उसके 7 बच्चे हैं। जाओ, उसे अपनी जेब में जितने भी पैसे हैं सब दे आओ, और जब वो तुम्हें आशीर्वाद दे तो शायद तुम्हारी अशांति दूर हो जाए। वो आदमी गया, उसने विधवा को सब पैसे दे दिए। विधवा रो पड़ी, उसके बच्चे खुश हो गए। उसने सोचा बस अब शांति आ जाएगी। लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी अशांति और बढ़ गई। उसे लगा ये पैसे मैंने दे दिए, अब मेरे पास क्या रहा, मैं खुद गरीब हो गया। संत ने कहा, तेरी अशांति अभी भी पैसे से जुड़ी है। तूने पैसे दिए लेकिन तूने उन्हें अपने मन से नहीं निकाला। तू सोचता है पैसे गए, मैं गरीब हो गया, लेकिन असली गरीबी तो यह है कि तू पैसे को ही अपना सब कुछ समझता है। फिर संत ने कहा, अब एक और काम करो, इस गरीब विधवा के घर जाओ और वहां कुछ दिन रहो, उनके साथ खाओ, उनके साथ सो, उनके साथ काम करो। समझो कि जीवन क्या है। वो आदमी गया, वो विधवा के घर रहा। उसने देखा वे लोग इतने गरीब हैं लेकिन इतने खुश हैं। उनके पास कुछ नहीं है लेकिन वे बांट कर खाते हैं, एक दूसरे की मदद करते, गाते, नाचते। उसने उनसे पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी इतने खुश कैसे हो? उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हम किसी चीज को खोने से नहीं डरते। हमारे पास सिर्फ एक दूसरा है और हमारा परमात्मा है, इतना ही काफी है। उस आदमी को समझ आया, अशांति पाने से नहीं होती, अशांति खोने के डर से होती है। और जिसके पास कुछ नहीं वो क्या खोएगा? जो खोने से डरता है वो अशांत है, जो कुछ पा लेता है वो और अशांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे पाने की चिंता नहीं, रखने की चिंता होती है। तुम्हारी अशांति का मूल कारण है तुम्हारा लगाव, तुम्हारा मेरा। ये मेरा है, ये मेरा है, यही सबसे बड़ा रोग है। जब तक मेरा है अशांति है, जब मेरा मिट जाता है तो अशांति मिट जाती है। मैं तुम्हें कबीर के एक पद की याद दिलाता हूं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, सुख में कोई नहीं। जो सुख में भी भगवान को याद करे उसे दुख क्यों होगा? तुम दुखी हो इसलिए भगवान को याद करते हो, लेकिन भगवान को तो सुख में भी याद करना चाहिए। दुख में याद करने से क्या होगा? दुख तो तुम्हें भगवान के पास लाता है, लेकिन फिर तुम उसे पकड़ नहीं पाते,
क्योंकि जैसे ही दुख कम होता है तुम भूल जाते हो। यही तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारी अशांति कोई बुरी चीज नहीं है। अगर अशांति न होती तो तुम्हें भगवान की याद भी ना आती। अशांति तुम्हें भगवान की तरफ धकेलती है। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा है, दुख ही पहला आर्य सत्य है। दुख सत्य है, दुख सत्य है। दुख तुम्हारी आंखें खोलता है, अशांति तुम्हारी जागृति की पहली सीढ़ी है। लेकिन जब तुम अशांत होते हो तो तुम क्या करते हो? तुम उस अशांति को दबाने की कोशिश करते हो। तुम टीवी देखते हो, फिल्में देखते हो, पार्टी में जाते हो, शराब पीते हो, दवाइयां लेते हो, ताकि अशांति दिखाई न दे, ताकि वो सताए नहीं, ताकि तुम उसे भूल जाओ। लेकिन अशांति को दबाने से वो मिटती नहीं, वो और गहरी हो जाती है और जहरीली हो जाती है। जैसे कोई घाव को ऊपर से पट्टी बांध दे लेकिन अंदर मवाद भरता रहे, एक दिन वो फूटेगा और ज्यादा दर्द देगा। इसलिए पहली बात, अशांति को दबाओ मत। अशांति को देखो, उसे जियो, उसे महसूस करो। जब अशांति आए तो उसके साथ बैठो, पूछो ये अशांति क्या है, ये कहां से आ रही है, ये मुझे क्या बताना चाहती है। अशांति तुम्हारी दोस्त है, वो तुमसे बातें करना चाहती है, लेकिन तुम उसकी बात नहीं सुनते, तुम उसे भगाने की कोशिश करते हो। अशांति क्या कहती है? वो कहती है तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो गलत है, तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, तू जिसे खोज रहा है वो यहां नहीं है, मुड़ जा, लौट जा। लेकिन तुम उसकी बात नहीं सुनते। तुम सोचते हो अशांति बुरी है, मैं इसे दूर करूंगा, और तुम दूसरी तरफ भागते हो और अशांति तुम्हारे पीछे पीछे आती है और भी मुखर हो जाती है। एक बार एक आदमी ने मुझसे पूछा, मैं बहुत अशांत रहता हूं, मैंने सब कुछ किया, ध्यान किया, योग किया, प्राणायाम किया, लेकिन अशांति नहीं जाती, अब क्या करूं? मैंने उससे पूछा, तूने अशांति से दोस्ती करने की कोशिश की? वो हैरान रह गया। उसने कहा, दोस्ती? अशांति से दोस्ती? मैं तो उसे मारना चाहता हूं। मैंने कहा, यही तुम्हारी गलती है। जिसे तुम मारना चाहते हो वो तुम्हें मारेगी, जिससे तुम लड़ते हो वो तुम्हें हराएगी, लेकिन जिससे तुम दोस्ती कर लेते हो वो तुम्हारी मदद करने लगती है। अशांति को एक दोस्त की तरह बुलाओ, उसे बैठाओ, पूछो, आओ बैठो, क्या कहना है तुम्हें, और फिर उसकी बात सुनो। वो तुम्हें बहुत कुछ बताएगी। वो आदमी गया, उसने अशांति के साथ दोस्ती की। कुछ दिनों बाद वापस आया तो उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मैंने पहली बार अशांति को सुना। उसने मुझसे कहा, तू जो कर रहा है वो सब बेकार है, तू किसी को खुश करने के लिए जी रहा है, खुद के लिए नहीं। तू दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है, अपनी आत्मा को नहीं सुन रहा। यही तेरी अशांति है। तुम समझ सकते हो, तुम्हारी अशांति तुम्हारी आत्मा की चीख है। मुझे सुनो, मैं यहां हूं, तुम मुझे भूल गए हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम दूसरों की सुनते हो। तुम मेरे लिए नहीं जीते, तुम दूसरों के लिए जीते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी त्रासदी है। तुम दूसरों की आंखों में अपनी छवि देखते हो और उसी छवि को बनाए रखने के लिए तुम अपनी आत्मा का दमन करते हो, और फिर अशांति पैदा होती है। क्योंकि आत्मा को दबाया नहीं जा सकता। वो विद्रोह करती है, वो चीखती है, वो बेचैन होती है। एक और कहानी सुनो। एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे। वो चाहता था कि बेटे डॉक्टर बने। उसने उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेजा। एक बेटे ने कहा, पिताजी मुझे डॉक्टरी नहीं करनी, मुझे संगीतकार बनना है। पिता ने कहा, संगीतकार? ये कोई पेशा है? डॉक्टर बनो, इज्जत है, पैसा है। बेटा पिता की बात मान गया। उसने डॉक्टरी की, डॉक्टर बना। पैसा था, इज्जत थी, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन वो अशांत था। दूसरा बेटा जिद्दी था, उसने संगीतकार बनने की जिद की। पिता ने मना किया, लेकिन उसने नहीं माना, वो संगीतकार बना। उसके पास पैसा नहीं था, इज्जत नहीं थी, परिवार ने उसका त्याग कर दिया था, लेकिन वो खुश था, आनंदित था, शांत था। अंत में दोनों भाई मिले। डॉक्टर ने संगीतकार से कहा,
तुम तो बहुत खुश हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। संगीतकार ने कहा, भाई मैंने तो वही किया जो मेरी आत्मा चाहती थी, तुमने वो किया जो दूसरे चाहते थे। तुम्हारी अशांति इसी से है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, क्या वो तुम्हारी आत्मा की पसंद है या दूसरों की पसंद है? क्या तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो या सार्वजनिक राय के गुलाम हो? अगर तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जीते हो तो अशांत रहोगे, क्योंकि दूसरों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती, वे बढ़ती रहती हैं और तुम कभी उन्हें पूरा नहीं कर सकते, इसलिए अशांति बनी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं, तुम अपने भीतर की आवाज सुनो। वो आवाज कोई और नहीं, परमात्मा ही है। वो तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है, लेकिन तुम बहरे हो, क्योंकि तुमने अपने कानों को बहुत शोर से भर रखा है। दूसरों की सलाह, समाज के नियम, धर्म की मान्यताएं, राजनीति के नारे, सब कुछ सुनते हो, बस अपनी आत्मा को नहीं सुनते। अशांति का दूसरा बड़ा कारण है अतीत और भविष्य का बोझ। तुम अतीत को लेकर चिंतित हो और भविष्य को लेकर डरे हुए हो। अतीत गया, वो वापस नहीं आएगा। भविष्य अभी आया नहीं, वो अनिश्चित है और तुमने अपने वर्तमान को गिरवी रख दिया है अतीत की यादों और भविष्य की आशाओं में। तुम्हारा मन अतीत में भटकता है या भविष्य में दौड़ता है, वर्तमान में कभी नहीं। और जीवन तो केवल वर्तमान में है। अतीत मर चुका है, भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ है। एकमात्र वास्तविकता है ये क्षण, यही पल। इस पल में जियो और अशांति मिट जाएगी। मैंने एक कहानी सुनी है। एक युवक एक बूढ़े संत के पास आया और बोला, मुझे सिखाइए कि कैसे शांत रहूं। संत ने उसे एक कटोरे में पानी भर कर दिया और कहा, इसे लेकर बाजार में घूमो और ध्यान रखना, एक बूंद भी गिरे तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। युवक कटोरा लेकर बाजार में घूमा। चारों तरफ शोर था, मेले जैसा माहौल था, लोग धक्का दे रहे थे, दुकानों पर चिल्लाहट थी, लेकिन वो सिर्फ पानी पर ध्यान रखे हुए था। उसकी सारी स्मृति, सारी चेतना सिर्फ उस कटोरे में थी। वो लौटा तो पानी एक बूंद भी नहीं गिरा था। संत ने पूछा, बाजार में क्या हो रहा था? कौन सी दुकानें थीं? क्या क्या बिक रहा था? युवक ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ पानी पर ध्यान रखे हुए था। संत बोले, यही रहस्य है। जब तुम वर्तमान में रहते हो, जब तुम्हारा ध्यान इसी क्षण पर होता है, तो बाजार का सारा शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। तुम्हारा मन शांत रहता है, क्योंकि तुम किसी और में नहीं रहते, तुम अपने में रहते हो। तुम्हारी अशांति इसलिए है क्योंकि तुम कटोरे को लेकर बाजार में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान पानी पर नहीं, बाजार पर है। तुम्हारी चेतना दुकानों पर है, मोल भाव पर है, लोगों की नजरों पर है, किसी की तारीफ पर है, किसी की निंदा पर है। तुम बाजार के उस शोर में खो गए हो और फिर कटोरा हाथ से छूट जाता है, पानी गिर जाता है और अशांति पैदा होती है। ये कटोरा है, तुम्हारी चेतना, ये पानी है, तुम्हारा वर्तमान बाजार है, ये संसार। संसार तो शोर करेगा, उसका स्वभाव ही शोर है, लेकिन तुम अपने कटोरे को संभालो, तुम अपने पानी पर ध्यान रखो, तो शोर तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। तुम कटोरे के साथ हो, पानी के साथ हो, अपने वर्तमान के साथ हो, तो शांति स्वतः आ जाती है। अब तीसरी बात, तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारा अहंकार है, मैं की भावना। यह मैं सबसे बड़ा रोग है। यह मैं कहता है, मैं करूंगा, मैं पाऊंगा, मैं बनूंगा, मैं सफल होऊंगा। और जब तुम मैं की तरफ से देखते हो तो तुम परमात्मा को नहीं देख पाते। अहंकार एक पर्दा है जो तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा है। वो पर्दा हटे तो परमात्मा दिखाई देता है, और परमात्मा दिखे तो अशांति मिट जाती है। जैसे सूरज निकले तो अंधेरा मिट जाता है। परमात्मा का अर्थ है प्रेम, शांति, आनंद, सत्य। जब तुम मैं को हटा देते हो तो ये सब अपने आप आ जाते हैं। जब तुम कहते हो मैं नहीं तू है, तो उसी क्षण परमात्मा का आगमन होता है। मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कथा सुनाता हूं। एक संत थे, उनका नाम था
नामदेव, वे बड़े भक्त थे। एक दिन वे मंदिर में कीर्तन कर रहे थे और उनका मन बहुत अशांत था। वे सोच रहे थे, मैं रोज कीर्तन करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं होता। वे मंदिर से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा एक गधा खड़ा है और उसके मालिक ने उस पर बहुत सारा बोझ लाद रखा है। गधा बेचारा थका थका, दुखी, अशांत दिख रहा था। नामदेव ने सोचा, ये गधा इतना अशांत क्यों है। तभी उन्हें एक आवाज आई, नामदेव, तू भी इस गधे की तरह है। इस गधे पर मालिक ने बोझ लाद रखा है, इसलिए ये अशांत है, और तुझ पर तूने खुद बोझ लाद रखा है, इच्छाओं, आकांक्षाओं, अहंकार का बोझ, इसलिए तू अशांत है। इस गधे का मालिक दूसरा है, इसलिए ये दोष मालिक को देता है, लेकिन तू अपने आप पर बोझ लादता है और फिर रोता है। अमन अशांत है। नामदेव को समझ आया, मैं अपनी इच्छाओं का बोझ खुद लाद रहा हूं। मैं चाहता हूं शांति मिले, लेकिन मैं शांति के पीछे दौड़ता हूं जैसे कोई अपनी पूंछ के पीछे दौड़ता है। शांति इच्छा का विषय नहीं, शांति तो स्वभाव है। उन्होंने वहीं बैठकर ध्यान किया और सारा बोझ उतार दिया। सारी इच्छाओं को, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, सबको उतार दिया। और जब कुछ नहीं बचा तो परम शांति प्रकट हुई। ये बड़ी गहरी बात है। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, ये भी एक इच्छा है, और ये इच्छा भी अशांति पैदा करती है। इसलिए मैं कहता हूं, शांति की इच्छा मत करो, शांति को न्योता दो, भेद समझो। इच्छा का अर्थ है बलात्कार। शांति को बलात्कार से नहीं पाया जा सकता। शांति तो एक आमंत्रण है, एक निमंत्रण है। तुम कहो, आओ मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, तो वो आती है। लेकिन तुम कहते हो, आओ मुझे पकड़ लो, तो वो भाग जाती है। शांति को पकड़ा नहीं जाता, शांति को पाया जाता है जब तुम उसे अपने भीतर उतरने देते हो। शांति तुम्हारा अतिथि है और तुमने उसके लिए कोई आसन नहीं बिछाया। तुमने तो अपने भीतर अतिथियों से भरा है, चिंता, भय, क्रोध, लालसा, तुमने इन सब को बिठा रखा है। अब शांति कहां आए? शांति को तो जगह चाहिए। पहले इन अतिथियों को विदा करो, तब शांति आएगी। एक और कहानी सुनो। एक संत बहुत शांत थे। एक आदमी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? संत ने कहा, जब कोई मुझसे कुछ मांगता है तो मैं कहता हूं ठीक है। जब कोई मुझ पर क्रोध करता है तो मैं कहता हूं ठीक है। जब कोई मुझे गाली देता है तो मैं कहता हूं ठीक है। जब मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं कहता हूं ठीक है। जब कुछ मिल जाता है तो मैं कहता हूं ठीक है। उस आदमी ने कहा, इतना ठीक है कहने से शांति आ जाती है? संत ने कहा, शांति इसी में है कि तू कहना सीख जाए ठीक है। तू जो है वही ठीक है, तू जहां है वही ठीक है, तू जो कर रहा है वही ठीक है। स्वीकृति सीख ले और अशांति मिट जाएगी। तुम क्यों अशांत हो? क्योंकि तुम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तुम कहते हो मैं यहां क्यों हूं, मुझे वहां होना चाहिए। तुम कहते हो मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं, मुझे और बनना है। ये नकारात्मकता, ये असंतोष, ये अस्वीकृति, यही अशांति है। जब तुम कहते हो ठीक है तो सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। जब तुम कहते हो जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं उसे देखता हूं, मैं उसके साथ हूं, तो अशांति मिट जाती है। लेकिन तुम ठीक है क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुम्हारा अहंकार कहता है नहीं ये ठीक नहीं, मुझे बदलना है। अहंकार का जन्म अस्वीकृति से होता है और शांति का जन्म स्वीकृति से होती है। तुम्हारी अशांति इसलिए है क्योंकि तुम जीवन से लड़ रहे हो। जीवन कोई दुश्मन नहीं है, जीवन तुम्हारा मित्र है। जीवन तुम्हें संवारने आया है, तुम्हें निखारने आया है, लेकिन तुम जीवन के हर क्षण को काट रहे हो, उसे स्वीकार नहीं कर रहे। सुबह आती है, तुम सोचते हो
सुबह की रोशनी बहुत तेज है, बारिश आती है, तुम सोचते हो कितनी कीचड़ हो गई, धूप आती है, बहुत गर्मी है, हवा आती है, बहुत तेज है। तुम हर चीज में दोष ढूंढते हो और फिर अशांत होते हो। जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, तब अशांति मिट जाती है। जो स्वीकार कर लेता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि अब कोई दुश्मन नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, अब सब मित्र हैं, सब परमात्मा का रूप है। मैं तुमसे एक और बात कहता हूं, तुम्हारी अशांति का एक बहुत बड़ा कारण है तुम्हारा दूसरों से तुलना करना। तुम किसी और को देखते हो, उसके पास बड़ा घर है, तुम्हारे पास छोटा है, तुम अशांत हो जाते हो। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, तुम्हारे पास छोटी है, तुम अशांत हो जाते हो। किसी के पास ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास कम है, तुम अशांत हो जाते हो। किसी को ज्यादा इज्जत मिलती है, तुम्हें कम मिलती है, तुम अशांत हो जाते हो। तुम सारा जीवन तुलना में बिता देते हो और तुलना ही अशांति को जन्म देती है। एक बार एक बहुत अमीर आदमी एक संत के पास आया। उसने कहा, मैं बहुत अशांत हूं। संत ने कहा, तेरे पास सब कुछ है, फिर क्यों अशांत है? उसने कहा, मेरे पड़ोसी के पास मुझसे ज्यादा है। संत ने कहा, तो क्या हुआ? उसने कहा, उसके पास 2 महल हैं, मेरे पास 1 है। संत ने कहा, तो तू अपना एक महल बेच दे तो तेरे पास भी 2 हो जाएंगे। वो समझा नहीं। संत ने कहा, तू क्या चाहता है? तू चाहता है कि तेरे पड़ोसी के पास एक महल हो और तेरे पास 2, तब तू शांत होगा? उसने कहा, हाँ, अगर मेरे पास 2 हो और उसके पास 1 तो मैं शांत हो जाऊंगा। संत ने कहा, तो तू अपने पड़ोसी से कह कि वो अपना एक महल तुझे दे दे। उसने कहा, वो क्यों देगा? संत ने कहा, तो तू उसका महल छीन, लेफ्टिनेंट्स। वो बोला, वो तो संभव नहीं। संत ने कहा, तो फिर तू अशांत ही रहेगा, क्योंकि तू अपनी चीज से संतुष्ट नहीं, तू दूसरे की चीज देखकर तरसता है। यही तेरी अशांति है। तुमने कभी सोचा है, तुम अगर दूसरों से तुलना न करो तो तुम्हें क्या कमी है? तुम्हारे पास खाने को भोजन है, पीने को पानी है, सांस लेने के लिए हवा है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, प्रेम करने के लिए दिल है। इतना क्या कम है? लेकिन तुमने तुलना का जहर पी लिया है। तुम्हें लगता है दूसरे के पास ये है, वो है, और तुम भागने लगते हो। तुम अपनी ही दौलत को नहीं पहचानते, तुम दूसरों की दौलत देखकर दुखी होते हो। इसलिए मैं कहता हूं, तुलना छोड़ो। हर व्यक्ति अद्वितीय है। तुम अद्वितीय हो, मैं अद्वितीय हूं, हर कोई अद्वितीय है। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब अपनी अपनी जगह पर पूरे हैं। गुलाब देखो, वो कमल से तुलना नहीं करता, कमल गुलाब से तुलना नहीं करता। अगर गुलाब कमल से तुलना करने लगे तो गुलाब दुखी हो जाए। मुझ में कीचड़ नहीं, मुझ में पानी नहीं, मैं तालाब में नहीं खिलता। और अगर कमल गुलाब से तुलना करे, मुझ में गुलाब की सुगंध नहीं, मेरे रंग उतने चटक नहीं, तो कमल भी दुखी हो जाए। लेकिन प्रकृति में कभी तुलना नहीं होती, सब अपने आप में पूरे हैं। तुम भी प्रकृति का हिस्सा हो, तुम भी पूरे हो जैसे हो। लेकिन समाज ने तुम्हें तुलना सिखा दी। समाज कहता है, देखो अमुक आदमी कितना सफल है, तुम कितने असफल हो। देखो अमुक के पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितना कम। देखो अमुक कितना सुंदर है, तुम कितने बदसूरत हो। और तुम इन तुलनाओं का शिकार हो जाते हो। तुम अपने ही होने को भूल जाते हो और दूसरों की छवि बनने की कोशिश करते हो, और जब नहीं बन पाते तो अशांत हो जाते हो। एक आदमी था, वो बहुत गरीब था। वो रोज सोचता था महलों में रहने वाले कितने सुखी होंगे। वो एक दिन महलों की तरफ गया। उसने देखा महलों का मालिक एक कोने में बैठा रो रहा था। उसने पूछा, आपके पास इतना सब कुछ है, फिर क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए। मेरे पास सब है लेकिन शांति नहीं है। उसने सोचा, जिसके पास सब है वो शांति नहीं पा रहा, और मैं सोचता हूं महलों वाले सुखी हैं,
यही तुम्हारी भ्रांति है। तुम सोचते हो संसार में ज्यादा पाकर शांति आएगी, लेकिन जिनके पास ज्यादा है वे भी अशांत हैं, कभी कभी और ज्यादा अशांत हैं, क्योंकि जिसके पास कम है उसे कम खोने का डर है, जिसके पास ज्यादा है उसे ज्यादा खोने का डर है, और डर अशांति पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूं तुम चाहो तो संसार में कुछ भी पालो, लेकिन अगर तुम्हारा भीतरी संबंध परमात्मा से नहीं है तो अशांत रहोगे, और अगर तुम्हारा भीतरी संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है तो तुम संसार में कुछ भी पाओ या न पाओ तुम शांत रहोगे। यही तो पलटू ने कहा है, अलगे न तेरो चित्त कंत को ना ही मनावई। तेरा चित्त कहीं नहीं लगता, क्योंकि वो परमात्मा के लिए बना है, और जब तक तू परमात्मा को नहीं मनाएगा चित्त की बेचैनी रहेगी। और अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, तुम्हारी अशांति तुम्हारी ही रचना है, तुमने इसे बनाया है और तुम इसे मिटा सकते हो। तुम जितने अशांत हो उतने ही तुम परमात्मा से दूर हो, जितने शांत हो उतने ही परमात्मा के करीब हो। यह अशांति तुम्हें खुद से मिलाती है, यह अशांति तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब तुम अशांत हो तो समझ जाना तुम गलत दिशा में हो, जब तुम शांत हो तो समझ जाना तुम सही दिशा में हो। इस अशांति का उपयोग करो, इसे एक सीढ़ी बना लो, इस सीढ़ी पर चढ़ो और शांति के उस परम शिखर पर पहुंचो जहां कोई अशांति नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ शाश्वत आनंद है। मैं तुम्हें पलटू के उन्हीं शब्दों में विदा करता हूं, जेकर पिए में ध्यान। भाई वो पिए के भेसा जिसने उस प्यारे का ध्यान किया वो प्यारा ही हो गया। सरिता बही गई गई, सिंध में रही समाई, नदी बहकर सागर में समा गई। शिव शक्ति के मिले नहीं फिर शक्ति आई। जब शिव और शक्ति मिल गए तो शक्ति वापस नहीं लौटी, वो शिव ही हो गई। तुम भी अपनी अशांति को शांति में बदल लो। ये बदलाव तुम्हारे हाथ में है, ये बदलाव तुम्हारी जागृति से होगा, तुम्हारी चेतना से होगा, तुम्हारे प्रेम से होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम इस अशांति को पार करो और उस परम शांति को पाओ जो अमृत है, जो सनातन है, जो कभी नहीं मिटती। मैं और गहरे उतरता हूं और अब मैं तुम्हें अशांति के उस पार की यात्रा कराता हूं, जहां अशांति ही नहीं रहती, जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ आनंद है, सिर्फ परमात्मा है। ये यात्रा सरल है, किंतु सरल का अर्थ आसान नहीं है। ये यात्रा तुम्हारी ही है और तुम्हें ही करनी है, कोई तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। गुरु सिर्फ दिशा बताता है, रास्ता तुम्हें ही चलना है। तुम कहते हो मन बहुत अशांत रहता है, यह कथन अपने आप में एक बीज है। यह कथन तुम्हारी पहली सच्चाई है। इस कथन में तुमने स्वीकार किया कि तुम अशांत हो, और जब तक तुम स्वीकार नहीं करते कोई उपाय संभव नहीं। जो कहे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत शांत हूं, वो सबसे अशांत है। उसकी अशांति ने उसे इतना जकड़ लिया है कि वो उसे देख भी नहीं पाता। तुम देख पा रहे हो, ये बड़ी बात है। तुम्हारी अशांति के प्रति जागरूकता ही तुम्हारी शांति की पहली किरण है। अब मैं तुम्हें अशांति की परतें समझाता हूं। जैसे प्याज की परतें होती हैं, उन्हें उतारो तो अंत में कुछ नहीं बचता, वही शून्य, वही परमात्मा। अशांति की भी परतें हैं। पहली परत है तुम्हारी इच्छाएं। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो धन, पद, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधाएं, प्रेम, सम्मान, सब कुछ। और इन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और पैदा हो जाती हैं। यह एक सर्पिल है जो कभी खत्म नहीं होता। तुम एक इच्छा को पूरा करते हो और वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए संतुष्ट करती है, फिर अगली इच्छा आती है और उसके साथ अशांति आती है। एक आदमी ने मुझसे कहा, मुझे सब कुछ मिल गया फिर भी मैं अशांत हूं। मैंने उससे पूछा, क्या मिल गया? उसने कहा, मुझे जो चाहिए था सब मिल गया, पैसा, घर, गाड़ी, परिवार, नौकरी, सब। मैंने कहा,
तो फिर अशांति क्यों? उसने कहा पता नहीं, बस एक खालीपन है, एक बेचैनी है, जैसे कुछ कम है, जैसे कुछ रह गया। मैंने कहा यही तुम्हारी आत्मा है जो कह रही है तुझे ये सब नहीं चाहिए, तुझे तो मैं चाहिए, और ये मैं है परमात्मा। तुम उसे परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, नाम से क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हारी आत्मा है और वो तुम्हें बुला रही है। ये खालीपन, ये अशांति, ये तुम्हारी आत्मा की वेदना है। जैसे कोई बच्चा मां से बिछुड़ जाए तो वो रोता है, बेचैन होता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, खिलौने नहीं, मिठाई नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ मां को चाहता है। जब मां मिल जाती है तो सब ठीक हो जाता है। तुम्हारी आत्मा उसी परम पिता से बिछुड़ गई है, वो तुम्हें इसी अशांति के माध्यम से बुला रही है। जब तुम परमात्मा को पालोगे तो सब ठीक हो जाएगा, सारी इच्छाएं मिट जाएंगी, सारी अशांति मिट जाएगी। इसलिए पहली परत है इच्छाएं। उन्हें देखो, उन्हें जानो, उन्हें समझो। इच्छा क्या है? इच्छा ये कहना है मुझे ये नहीं है, मुझे ये चाहिए। और जब तुम कहते हो मुझे ये नहीं है तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन सच ये है तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास श्वास है, तुम्हारे पास चेतना है, तुम्हारे पास जीवन है, और इनसे बड़ी कोई दौलत नहीं। लेकिन तुमने इनकी कीमत नहीं जानी। तुम तो उन चीजों के पीछे भाग रहे हो जिन्हें तुम खो भी सकते हो, जिन्हें तुम पा भी सकते हो, लेकिन जो कभी तुम्हें तृप्त नहीं करेंगी। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में पूछा, कौन बताएगा कि सबसे कीमती चीज क्या है? कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे मोती। एक संत वहां बैठे थे, वे चुप रहे। राजा ने उनसे पूछा, आप क्यों नहीं बोलते? संत ने कहा, महाराज, सबसे कीमती चीज वो है जो तुम्हारे पास है और तुमने उसे अभी तक पहचाना नहीं। राजा ने पूछा, वो क्या है? संत ने कहा, तुम्हारी श्वास। बिना श्वास के ये हीरे मोती किस काम के? बिना श्वास के ये सोना चांदी किस काम का? तुम्हारी श्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारी अशांति इसी अज्ञानता से पैदा होती है। तुम उस चीज की तलाश करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और उस चीज को भूल जाते हो जो तुम्हारे पास है। तुम दूर की चीजों को देखते हो और पास की चीजों को अनदेखा करते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी परत है तुम्हारा अतीत। तुम अतीत को पकड़े बैठे हो जैसे कोई मुर्दे को गले लगाए बैठा हो। अतीत मर चुका है लेकिन तुम उसे जीवित रखने की कोशिश करते हो। तुम बार बार उन बातों को याद करते हो जो हुई, और चाहे वे सुखद हो या दुखद, वे तुम्हें वर्तमान में नहीं जीने देती। अगर अतीत सुखद था तो तुम उसे बार बार दोहराना चाहते हो, और जब वो नहीं दोहराता तो दुखी होते हो। अगर अतीत दुखद था तो तुम उसे बार बार सोचते हो और उसी दुख को बार बार जीते हो। दोनों ही स्थितियों में तुम वर्तमान से चूक जाते हो। जैसे एक आदमी के पास एक बहुत सुंदर बगीचा था। वो रोज अपने बगीचे में जाता लेकिन फूलों को नहीं देखता। वो सोचता रहता, पिछले साल यहां गुलाब कितने सुंदर थे, इस साल तो वे सुंदर नहीं हैं। वो पिछले साल के गुलाबों को याद करता और इस साल के गुलाबों को भूल जाता। धीरे धीरे उसने बगीचे जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसे हर बार पिछले साल के गुलाब याद आते। एक दिन उसके मित्र ने उससे कहा, तेरा बगीचा तो मर गया। वो हैरान हुआ, कैसे मर गया? मित्र ने कहा, तूने उसे प्यार नहीं दिया, तूने सिर्फ पिछले साल के गुलाबों को याद किया। बगीचे को तो इस साल के प्यार की जरूरत है। तुम्हारा जीवन भी एक बगीचा है। अगर तुम अतीत में जियोगे तो वर्तमान मर जाएगा, और वर्तमान ही एकमात्र ऐसा द्वार है जिससे परमात्मा में प्रवेश होता है। अतीत और भविष्य दोनों ही द्वार बंद कर देते हैं। अतीत तुम्हें पीछे खींचता है, भविष्य तुम्हें आगे धकेलता है, और तुम बीच में खींचते धकेलते रहते हो। ये खिंचाव ही अशांति है। तीसरी परत है तुम्हारा भय। तुम हर चीज से डरते हो। मृत्यु से डरते हो, गरीबी से डरते हो, असफलता से डरते हो, अकेलेपन से डरते हो,
दूसरों की राय से डरते हो, अपनी छवि के खोने से डरते हो। यह भय तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेता है और अशांति पैदा करता है। भय का अर्थ है तुम ये सोचते हो कि कुछ बुरा हो सकता है, और जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो तो वर्तमान खो जाता है। भय हमेशा भविष्य में रहता है, वो कभी वर्तमान में नहीं होता। जब तुम वर्तमान में होते हो तो भय नहीं होता। वर्तमान में सब कुछ ठीक है, तुम सांस ले रहे हो, तुम जीवित हो, तुम यहां हो। भय तो सिर्फ कल्पना है। वो कल्पना तुम्हें इतना परेशान कर देती है कि तुम वर्तमान की सुंदरता को देख नहीं पाते। मैंने एक कहानी सुनी है। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, रात हो गई, उसे डर लगा कहीं जंगली जानवर ना आए। वो एक पेड़ पर चढ़ गया। वहां बैठा बैठा वो सोचने लगा, अगर शेर आया तो क्या होगा, अगर सांप आया तो क्या होगा, अगर भूत आया तो क्या होगा। वो सारी रात जागा, कांपता रहा, पसीना पसीना हो गया। सुबह हुई, उसने नीचे देखा तो पेड़ के नीचे सिर्फ गिरे हुए पत्ते थे, कुछ भी नहीं। उसने पूरी रात काल्पनिक दुश्मनों से लड़ी जो कभी आए ही नहीं। तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारा भय काल्पनिक है। तुम उन चीजों से डरते हो जो कभी घटित नहीं होंगी, या अगर घटित भी होंगी तो तुम उनका सामना कर सकोगे। जीवन ने तुम्हें वो शक्ति दी है, लेकिन तुमने उस शक्ति को पहचाना नहीं। तुमने अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, और यही विश्वास तुम्हें कमजोर बनाता है। चौथी परत है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मैं। ये मैं सबसे घनी परत है। ये मैं सोचता है मैं करूंगा, मैं पाऊंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं महान बनूंगा। और जब मैं की इतनी अकड़ होती है तो वो परमात्मा को स्वीकार नहीं कर पाता। परमात्मा तो विनम्रता में आता है, अहंकार में नहीं। जैसे सागर नीचे की तरफ बहता है, वो ऊंचाई पर नहीं रुकता, वो नीचे आता है। परमात्मा भी नीचे आता है, वहां जहां अहंकार नहीं, जहां विनम्रता है, जहां शून्यता है। एक बार एक बड़े पंडित ने एक संत से पूछा, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, सारी वेदों को कंठस्थ कर लिया है, फिर भी मैं अशांत हूं। क्यों? संत ने कहा, क्योंकि तू मैं ज्ञानी हूं, यही तेरी अशांति है। जब तू कहेगा मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस सीख रहा हूं, तब शांति आएगी। जब तू खाली होगा तब परमात्मा तुझ में आ सकेगा। अभी तो तू भरा हुआ है अपने ज्ञान से, अपने अहंकार से। तो परमात्मा के लिए जगह कहां है? अहंकार एक कठोर कवच है, वो किसी को अंदर नहीं आने देता और नहीं किसी को बाहर जाने देता। वो तुम्हें कैद कर लेता है, उस कैद में अशांति पैदा होती है। जब तुम अहंकार को तोड़ते हो तो तुम आजाद होते हो, तुम सागर में विलीन होते हो, तुम परमात्मा हो जाते हो। अब मैं तुम्हें उपाय बताता हूं इन परतों को उतारने के लिए। पहला उपाय, जागरूकता, साक्षी भाव। तुम अशांत हो यह जानो, बस जान लो मैं अशांत हूं। इस जानने में ही एक अलगाव पैदा हो जाता है। जो जानता है वो अशांत नहीं है, वो तो अशांति को देख रहा है। जैसे तुम फिल्म देखते हो, फिल्म में दुख होता है, रोना होता है, मरना होता है, लेकिन तुम्हें दुख नहीं होता क्योंकि तुम जानते हो ये फिल्म है, सच नहीं। ऐसे ही तुम अपनी अशांति को देखो, ये मेरे मन की फिल्म है, मैं तो उसका दर्शक हूं। जब तुम दर्शक बन जाते हो तो अशांति तुम्हें प्रभावित नहीं करती, वो रहती है, लेकिन तुम उससे अलग हो जाते हो। और ये अलगाव ही शांति की ओर पहला कदम है। ये साक्षी भाव की साधना है। तुम्हारे मन में हजारों विचार आते हैं, चिंता, क्रोध, भय, लालसा, उन सबको देखो, उनसे अलग हो जाओ। जैसे तुम सड़क पर लोगों को आते जाते देखते हो, वे तुम्हें प्रभावित नहीं करते, ऐसे ही मन के विचारों को देखो। वे आते हैं, जाते हैं, तुम उन्हें देखते रहो। तुम वो नहीं हो जो विचार कर रहा है, तुम तो वो हो जो विचारों को देख रहा है। यह ध्यान का पहला रूप है, अपने मन के दृश्यों का दर्शक बनना। जब तुम इसे करोगे तो तुम पाओगे अशांति कम होने लगती है, क्योंकि जब तुम उसे देखते हो तो वो अपनी ताकत खो देती है।
वो सिर्फ एक वस्तु हो जाती है, तुमसे अलग, और जो तुमसे अलग है वो तुम्हें नहीं सता सकता। दूसरा उपाय, श्वास पर ध्यान। तुम्हारी श्वास तुम्हारे और परमात्मा के बीच का पुल है। श्वास के साथ जागरूक हो जाओ। जब श्वास अंदर जाती है तो सो की ध्वनि सुनो, जब श्वास बाहर जाती है तो हम की ध्वनि सुनो। सो हम, ये सबसे पुराना मंत्र है। इसका अर्थ है वही मैं हूं। ये याद दिलाता है कि तुम्हारी श्वास ही परमात्मा है, तुम्हारी चेतना ही परमात्मा है। जब तुम श्वास पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन एकाग्र होता है, अशांति मिटती है और एक गहरी शांति उतरती है। एक आदमी मुझसे आया, बहुत अशांत। उसने कहा, मुझे ध्यान नहीं आता, मेरा मन दौड़ता रहता है। मैंने कहा, तुझे ध्यान नहीं आना चाहिए, तू श्वास को देख, बस। श्वास तो आती जाती है, तू उसे देख। जब श्वास अंदर जाती है तो जान, ये मेरा जीवन है। जब श्वास बाहर जाती है तो जान, ये मेरा मरण है। इन दोनों के बीच जो रुकावट है वही तेरा होना है, वही परमात्मा है। उसने वही किया। कुछ दिनों में उसकी अशांति कम हो गई। उसने कहा, मैंने पहली बार अपनी श्वास को देखा और मुझे एक ऐसी शांति मिली जो मैंने पहले कभी नहीं पाई। यह बहुत सरल है, इतना सरल कि लोग इस पर विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं शांति तो कुछ बड़ी चीज से मिलेगी, किसी महान साधना से, किसी कठिन तपस्या से। लेकिन शांति तो इतनी पास है, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे धड़कते दिल में, तुम्हारी जागरूक आंखों में। तुमने उसे बस पहचाना नहीं। तीसरा उपाय, कृतज्ञता। हर सुबह उठकर धन्यवाद दो, इस जीवन के लिए, इस श्वास के लिए, इस संसार के लिए, इस वसंत के लिए, इन फूलों के लिए, इन पक्षियों के लिए, इस सूरज के लिए, इस चांद के लिए, सबके लिए धन्यवाद दो। जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम्हारा मन भर जाता है, खाली नहीं रहता। खाली मन अशांत होता है, भरा हुआ मन शांत होता है। और कृतज्ञता से बड़ा कोई भराव नहीं है। एक बार एक संत ने अपने शिष्यों से कहा, हर दिन शाम को जब तुम सोने जाओ तो उस दिन की 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। शिष्यों ने ऐसा किया। कुछ दिनों बाद वे बहुत शांत हो गए। उन्होंने संत से कहा, हम बहुत शांत हो गए हैं। संत ने कहा, जब तुम शिकायत करते हो तो अशांत होते हो, जब तुम आभारी होते हो तो शांत हो जाते हो। शिकायत मांग है, आभार पाना है, तुम क्या करते हो? तुम शिकायत करते हो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और जब तुम शिकायत करते हो तो तुम खाली होते हो। तुम जो देखते हो वो खालीपन ही देखते हो। लेकिन अगर तुम धन्यवाद देना शुरू करो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास इतना कुछ है, हजारों चीजें, आंखें हैं, देख सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। कान है, सुन सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। दिल है, प्रेम कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। पैर है, चल सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। हाथ है, कुछ कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इतना मिल गया, फिर शिकायत किस बात की? चौथा उपाय, प्रेम। प्रेम करो बिना शर्त। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो अशांति को मिटा सकती है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम अपने से बाहर होते हो, तुम्हारी चेतना दूसरे में लीन हो जाती है और इस लीनता में अहंकार मिटता है, अशांति मिटती है। प्रेम एक ऐसा रस है जो पीने वाले को अमृत बना देता है। लेकिन तुम प्रेम कैसे करते हो? तुम गणना करते हो, उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मुझे कितना दिया, उसने मुझसे कितना प्यार किया। ये प्रेम नहीं, ये व्यापार है। प्रेम में गणना नहीं होती, प्रेम तो बस देना है, बिना मांगे, बिना शर्त। जब तुम बिना शर्त प्रेम करते हो तो तुम प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचते हो और वहीं परमात्मा मिलता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, वो रोज सुबह एक फूल को पानी देता था। वो फूल उसका अपना नहीं था, वो सड़क के किनारे उगा था। वो उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता, उससे प्यार करता। एक दिन पड़ोसी ने उससे कहा, ये फूल तो तेरा नहीं है,
तू इस पर इतना प्यार क्यों करता है? उसने कहा, प्रेम का कोई कारण नहीं होता, प्रेम तो स्वभाव है। फूल ने मुझे प्रेम करना सिखाया, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, बस खिलना, बस महकना। तुम अगर ऐसे ही प्रेम करना सीख जाओ, बिना शर्त, बिना कारण, तो तुम्हारी अशांति मिट जाएगी। क्योंकि अशांति मांगने से आती है और प्रेम देने से शांति आती है। 5वां उपाय, क्षमा। तुमने किसी को दुख पहुंचाया हो या किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया हो, उस दुख को पकड़े रखना अशांति का बड़ा कारण है। क्षमा करो, खुद को भी, दूसरों को भी। क्षमा का अर्थ है जो हुआ हुआ, अब मैं उसे जाने देता हूं। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने ऊपर से बोझ उतारते हो, और जब बोझ उतरता है तो शांति उतरती है। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं अपनी पत्नी को क्षमा नहीं कर सकता, उसने मेरा बहुत अपमान किया। मैंने कहा, तो तू क्या चाहता है? उसका अपमान तू हर रोज याद करेगा और हर रोज जलेगा? क्षमा तो तू उसके लिए नहीं, अपने लिए करता है। क्षमा तो बोझ उतारने के लिए है। वो समझ गया, उसने क्षमा किया और उसकी अशांति कम हो गई। 6ठा उपाय, स्वीकृति। जो है उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। जैसे बारिश हो रही है, तुम कहते हो बारिश अच्छी है या बारिश बुरी है, तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तुम उसका न्याय करते हो। और जब तुम न्याय करते हो तो अशांत होते हो, जब तुम स्वीकार करते हो तो शांत होते हो। बारिश तो बस बारिश है, वो न अच्छी है न बुरी, वो तो बस हो रही है। तुम भी बस हो रहे हो, न अच्छे न बुरे। ये स्वीकृति ही शांति का द्वार है। मैं तुम्हें रूमी की एक बात याद दिलाता हूं, जो भी आता है उसे प्रेम से स्वागत करो, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख, चाहे शांति हो, चाहे अशांति, सबको स्वागत करो, क्योंकि सब एक परम यात्रा के अंग हैं। जब तुम अशांति को भी स्वीकार कर लेते हो, बिना लड़े, बिना भागे, तो वो अपनी ताकत खो देती है और एक दिन वो शांति में बदल जाती है। एक बार एक संत ने अपने शिष्यों से कहा, अशांति से लड़ो मत, उसे गले लगाओ। जब तुम उसे गले लगाओगे तो वो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी और एक दिन वो तुम्हें शांति से मिला देगी। शिष्यों ने वैसा ही किया। जब अशांति आई तो उन्होंने उसे बैठाया, उससे बातचीत की, उसे प्यार दिया। धीरे धीरे अशांति कम होती गई और शांति बढ़ती गई। यही तो पलटू का संदेश है। पलटू दीवाल कह कहा, मत को झांकन जाए। मतलब जो इस दीवार को पार करेगा उसे अशांति का वो पार मिलेगा जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ हंसी है, सिर्फ आनंद है। लेकिन वहां जाने के लिए तुझे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपनी इच्छाएं, अपना अहंकार, अपना भय, अपना अतीत, अपना भविष्य, सब छोड़ना पड़ेगा। और जब तू सब छोड़ देता है तो तू पाता है सब कुछ। अब मैं तुमसे कुछ और गहरी बात करता हूं, जो तुम्हारी अशांति के मूल में है। वो है तुम्हारी मैं की धारणा। तुम सोचते हो मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये रूप हूं। और जब तुम इन सबको मैं मानते हो तो इनके साथ जो जुड़ा है, दुख, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, सीमाएं, वो सब भी तुम में मान लेते हो और फिर तुम अशांत हो जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम ये नाम नहीं हो, तुम ये रूप नहीं हो। तुम तो वो चेतना हो जो इन सब को देख रही है। तुम वो साक्षी हो जो शरीर को जान रहा है, मन को जान रहा है, नाम को जान रहा है, रूप को जान रहा है। और जो जानता है वो कभी नहीं मरता, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो अजर अजर अमर है, शाश्वत है, सनातन है, सनातन है। जब तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो तो अशांति मिट जाती है। क्योंकि अशांति तो शरीर मन के साथ है, साक्षी के साथ नहीं। साक्षी तो नित्य शांत है, नित्य आनंदित है, उसे कुछ भी होता नहीं। वो तो सब कुछ देखता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश
बादल आते हैं, बारिश आती है, बिजली चमकती है, तूफान आता है, लेकिन आकाश पर कुछ असर नहीं होता। वो वैसा ही रहता है, शांत, विराट, शून्य। तुम भी वही आकाश हो, बस तुम बादलों को पकड़े हुए हो, तुम बारिश को पकड़े हुए हो, तुम तूफान को पकड़े हुए हो और दुखी हो रहे हो। बादलों को जाने दो, बारिश को जाने दो, तूफान को जाने दो, वे तो आएंगे और जाएंगे। तुम तो आकाश हो, साक्षी, शांत, शाश्वत। यही तो बुद्ध का संदेश है। अनित्य, सब कुछ अनित्य है। सुख, दुख, अशांति, शांति, सब कुछ आता जाता है। तुम उसे पकड़ो मत, उसे जाने दो। और जो पकड़ता नहीं वो शांत है, जो जाने देता है वो आनंदित है। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था, उसके हाथ में एक पत्थर था, वो पत्थर को जोर से पकड़े हुए था, उसका हाथ दर्द कर रहा था। एक संत वहां से गुजरे, उन्होंने पूछा, तू इस पत्थर को इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है? उसने कहा, मुझे डर है कि यह गिर न जाए, मुझसे छूट न जाए। संत ने कहा, अगर यह गिर जाएगा तो क्या होगा? उसने कहा, गिर जाएगा तो नदी में चला जाएगा, नहीं मिलेगा। संत ने कहा, तो तू अपना हाथ छोड़ दे और देख क्या होता है। उसने छोड़ दिया, पत्थर गिरा, पानी में चला गया, उसका हाथ दर्द से मुक्त हो गया, वो हल्का हो गया। उसने कहा, पत्थर तो गया लेकिन हाथ का दर्द भी गया। तुम भी अपनी इच्छाओं, अपने भय, अपनी चिंताओं को पकड़े हुए हो और दुखी हो रहे हो, उन्हें जाने दो, तुम शांत हो जाओगे। यही तो जाने देना है, त्याग नहीं, जाने देना। त्याग में हिंसा है, तुम किसी चीज को बलपूर्वक छोड़ते हो। जाने देना में प्रेम है, तुम उसे धीरे से छोड़ते हो, उसे विदा करते हो, उसे स्वीकार करते हो कि वो आया और चला गया। जाने देना ही परम अध्यात्म है। जब तुम जाने देना सीख जाते हो तो तुम्हारी अशांति जाती है, तुम्हारा अहंकार जाता है, तुम्हारा भय जाता है, तुम्हारी इच्छाएं जाती हैं, तुम्हारा अतीत जाता है, तुम्हारा भविष्य जाता है और तुम बचते हो। तुम्हारा सच्चा रूप बचता है, वो जो कभी नहीं जाता, वो जो सदा है। और इसी को पलटू कहते हैं। पिए को खोजन में चली, आपुई गई हिराए। वो प्यारे को खोजने गई और खुद खो गई। लेकिन ये खोना पाना है, ये मरना जीना है, ये विसर्जन आविर्भाव है। तो अब तुम पूछते हो, मन बहुत अशांत रहता है, क्या करें? तो मेरा उत्तर है, तुम्हारी अशांति तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी अशांति तुम्हारी साधना है, तुम्हारी अशांति तुम्हारी प्रार्थना है। इसे मत छोड़ो, इसे समझो, इसे जियो, इसे पार करो। जब तुम अशांति के साथ हो और अशांति को देखते हो तो वो शांति बन जाती है। जैसे रात अंधेरी होती है, लेकिन जब सुबह होती है तो अंधेरे का क्या हुआ? वो था ही नहीं, सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति थी। अशांति भी शांति की अनुपस्थिति है। जब तुम शांति को बुलाते हो तो अशांति अपने आप मिट जाती है। तो मैं कहता हूं, अशांति से मत डरो, उसे दोस्त बनाओ, उसे बिठाओ, उससे पूछो, तू क्यों आई है, तुझे क्या चाहिए? वो कहेगी, मैं तुझे जगाने आई हूं, तो उसके साथ जागो। वो कहेगी, मैं तुझे परमात्मा की तरफ ले जाने आई हूं, तो उसके पीछे पीछे चलो, वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तुम्हारी अशांति तुम्हारी गुरु है, तुम्हारी अशांति तुम्हारी मार्गदर्शक है। उसकी बात सुनो, उसका साथ दो, उसके साथ यात्रा करो, और एक दिन तुम पाओगे वही अशांति तुम्हें उस परम शांति के द्वार पर ले आई है, जहां सब अशांतियां मिट जाती हैं, जहां सिर्फ आनंद है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ परमात्मा है। मैं तुम्हें पलटू के एक अंतिम वचन के साथ विदा करता हूं। पलटू ऋतु भरी खेली ले, फिर पछतावई अंत। यानी इस वसंत को जी ले, इस जीवन को नाच ले, इस अशांति को गा ले, इस अशांति को प्रेम कर ले, क्योंकि आखिरी सांस पर तुझे पछतावा ना हो।
जो पछतावे से जीता है वो मरता है, जो प्रेम से जीता है वो अमर हो जाता है। जय हो, शांति हो, प्रेम हो और तुम परमात्मा में विलीन हो जाओ।